छात्राओं, मैं जयश्री पाटिल। आज का वीडियो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कविता सीखने जा रहे हैं जो हाइकू विधा में प्रस्तुत है। हाइकू एक साहित्य की विधा है। वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत सी विधाएं हैं, उनमें से नवीनतम प्रकार है हाइकू। हाइकू ये मूलतः जापानी साहित्य की प्रमुख विधा है और दुनिया की सबसे छोटी कविता गिनी जाती है। इसमें 17 अक्षर होते हैं। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। जैसे 5, 7, 5 कुल मिलाकर 17 अक्षर होते हैं। तो आज हम हाइकू कविता मन ये देखने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं विकास परिहार जी। हाइकू एक ऐसी विधा है जिसमें भावों को महत्व दिया है और इसे कम से कम शब्दों में व्यक्त करना है। कवि ने अपने भाव और विचार व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। देखते हैं कविता मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। देखो इस पंक्तियों का भावार्थ। जिस तरह शाम ढलते ही निशा अंधेरे में घिर जाती है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, ऐसे वक्त कभी कभी एकाध दीप या जुगनू यानी काजवा चमककर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है, तब वह अंधकार के सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रूपी अंधकार तो होता ही है, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार को छेद देने की ताकत रखता है, वह मनुष्य जीवन के अंधकार में भी और चमकेगा और महानता प्राप्त करेगा। बस बिना डरे कठिनाइयों का सामना करो, हौसला रखे, आने वाली मुसीबतों को डर कर सामना करे, यही कवि का कहना है। हौसला रखो, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। संस्कृत में कर्मण्ये वाधिकारे से मा फले शु कदाचन, इस सुवचन के अनुसार परिहार जी ने जीवन का सही सार बताया है कि हमें अपने जीवन में कर्मरत रहकर क्रियाकलाप करते रहना चाहिए। कवि का कहना है कि काम करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। फल कभी न कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद गवा बैठेंगे। तो बस काम करते जाओ, फल अपने आप मिल ही जाएगा। काम करते जाओ, फल मिल जाएगा। किसी ने कहा है काम करेंगे जग में हम नाम करेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मानो यह दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है और हम मतलब मनुष्य प्राणी उसमें चलने वाली नाव है। जिस प्रकार समुंदर में तूफान आते हैं, अच्छा नाविक तीर पार कर देता है और कमजोर अपना जीवन गवा बैठता है, यानी कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए अब एक को समझना चाहिए, दुनिया में अपने जीवन की बागडोर खुद को ही संभालनी है। अपनी जिंदगी में कितने भी तूफान क्यों ना आए, अपनी नैया किनारे पार लगानी ही होगी। यहाँ अपनी मदद करने वाला कोई नहीं है। हाइकूकार ने यह सवाल पूछा है, तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। मतलब ये है हमारी जीवन नैया हमें ही संभालनी है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। प्रकृति में हमेशा बदलाव होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। कवि ने इस बदलाव का वर्णन किया है। फागुन माह में प्रकृति में कितने सुंदर बदलाव आते हैं। रंग भरी दुनिया, हरे भरे पौधे, अनेक प्रकार के फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण नजर आता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि का कहना यह है, संघर्ष ही जीवन है। जीवन में
अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे गुलाब के फूल का। गुलाब का फूल कांटों में ही खिलता है, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी अपनी सुंदरता या सुगंध चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनेक बाधाओं से, कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उस पर मात करके ही हमें आगे बढ़ना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। संघर्षमय जीवन ही आदमी को क्रियाशील बनाता है। भीतरी कुंठा, आंखों के द्वार से आई बहार। कवि का कहना है, ऐसा कहा जाता है, मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन की निराशा, अतृप्ति की भावनाएं उसके चेहरे पर एवं आंखों पर उतरती हैं। उस समय उस मनुष्य का जीवन कितना निराशा से भरा है, इसका पता चलता है। ऐसे वक्त उसे प्रेरित कर जीवन की आदर्शताओं से अवगत करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आंखें पढ़नी आनी चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जो मनुष्य गलती करता है उसे तो चोट पहुंचती ही है। धरती के सभी मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। जो समझदार अपने जीवन के प्रति आस्था, अपने जीवन के प्रति निष्ठा रखने वाले अच्छे काम करते रहता है, परंतु भूल से या न समझने गलती हो जाती है और मन में असंतोष और रिश्तों में दूरता आ जाती है। परंतु अपनी भलाई चाहने वाले आपको कड़वी बातें करते हैं जो हमारे हित के लिए होते हैं। कवि कहते हैं, जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। समझो, मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि मनुष्य का जीवन जहर से भरा हुआ है और जहर पीकर उसे अमृत में परिवर्तित करना है। जीवन को बेहतर बनाना ही जिंदगी है। हमें जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है, तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा रखना होगा। सभी जीवन सफल हो जाएगा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए इस हाइकू में कहा है कि मनुष्य का मन या सोच जब भी वेदना, कठिनाइयों से महसूस करती है तो उसकी आंखों से पानी बरसता है, मतलब आंसू आते हैं। हमें मनुष्य की जीवन से दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। इस पंक्तियों का भावार्थ देखिए। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रेल की पटरियों की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती हैं, लेकिन कभी एक नहीं होती, और जहाँ होती है वहाँ रेल भी नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख साथ साथ चलते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते। दोनों का एक साथ होते तो उसमें अस्तित्व पर शंका आ जाती है। हमें अपने जीवन में सुख दुख को समान मानकर ही जीवन जीना चाहिए। सुख और दुख दोनों का स्वागत करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान का मतलब जीवन, सितारों का मतलब खुशियाँ, बादल का मतलब बाधा। देखो कि आसमान, सितारे, बादल के रूपकों में जीवन की अहम बात बताने की कोशिश हाइकूकार ने की है। इस हाइकू में जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों रूपी सितारे चमकते हैं तो जीवन आनंद या अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख रूपी बादल छाए रहते हैं। जीवन निराशा से घिरा होता है।
कोशिश करनी होगी दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अपने जीवन में अनेक परिजन, हितचिंतक, मित्रों, प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हमें अपने जीवन को संबल मिलती है। ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष अपने जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस कविता हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार ने जीवन की उच्च बात को रखते हुए वे कहते हैं, पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही पानी है, वह समुंदर में रहती है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुंदर की गहराई तक जाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे समुंदर की तरह होता है। सुख तो है लेकिन उसे पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए सुख की गहराई तक जाना होता है, अन्यथा सुख के लिए प्यासे ही रहोगे